हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखें और बाद में आपको पता लगेगा कि आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों में ये वीडियो आपके काम आएगा। देखिए, अगर आपको पॉलीटेक्निक इशुएंस ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, अगर आपको टीसी वगैरह चाहिए है ऑनलाइन, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, टीसी आपको पहुंच जाएगी। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं, कॉशन मनी वापस किया जाना है। अब तक इन कामों के लिए आपको कॉलेज भागना पड़ता था, लेकिन अब आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे इन चीज़ों को मंगवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना, पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो, हाँ, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ये आपके जो टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। उसके बाद सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के विषय में, उसके लिए हो सकता है। और फिर उसके बाद अंक, पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिए उपबंधित अंक पत्र पर विनिश्चय। मतलब कहने का ये है कि प्रोविज़नल मार्कशीट या प्रोविज़नल जो सर्टिफिकेट होता है जब आप पास कर लेते हैं डिप्लोमा, तो उसके बाद जब तक आपका डिप्लोमा मेन बोर्ड से नहीं आता, तब तक के लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह या मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं आप, नेट कॉपी को प्रिंसिपल से अटैच करा के, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर आप पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिए डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना, स्क्रूटनी के परिणाम की घोषणा, बैक पेपर की घोषणा, छात्रों के अंक पत्र की त्रुटियों की शुद्धता। मतलब अगर आपका नाम वाम या कुछ गड़बड़ हो गया है अंक तालिका में या सही कराना है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काम आजकल चल भी रहा है। प्रोविज़नल डिप्लोमा प्रदान करना, अनुकृति अंक पत्र, यानी कि आपकी मार्कशीट कभी खो जाती है तो उस डुप्लीकेट मार्कशीट भी आपको यहाँ से मिल सकती है। या फिर आपको इशुएंस ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देना। या फिर आपके हाँ, ये तो ठीक है, ये रिपीट हो गया है, खैर। तो ये सारे काम अगर आप जो है वो ऑनलाइन घर बैठे करना चाहते हैं, आपको इसके लिए नहीं कुछ करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आपको यहाँ पर जो यूज़ करना पड़ेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, ये सेवाएं लेनी पड़ेंगी। ये सर्विसेज जो हैं वो BTUP के लॉगिन पे जो है वो हाल ही में शुरू की गई हैं, और इसलिए लोग ज़्यादा इनसे परिचित नहीं हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस जनहित गारंटी अधिनियम के लिए आपको अपना पासवर्ड और यूज़र नेम, ये सब चीज़ें कैसे बनानी हैं, और इनको बनाने के बाद फिर आप जो है वो इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक बार पासवर्ड बनाना आपको सिखा देंगे, फिर उसके बाद अलग अलग वीडियोज़ में हम आपको इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में अलग अलग बताया करेंगे। तो वहाँ पे जो पासवर्ड बनाना, मेन मतलब रजिस्ट्रेशन करना और पासवर्ड बनाना, वो प्रोसेस इस वीडियो से देखा करेंगे आप, जो भी नए बच्चे हैं। और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ें कैसे होती हैं उसके बारे में अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बार बार हर वीडियो में बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अभी बनाए दे रहे हैं। अब इसमें देखिए, आप सबसे शुरू में चलते हैं। जब आप btup.ac.in पे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से साइट खुलती है, और इसमें जो है आपके ये ऊपर ऑप्शंस नज़र आते हैं, होम, अबाउट अस, इंस्टीट्यूट, सिलेबस, कोर्सेज, लॉगिन। जो बच्चे पहले से हैं BTUP में, वो जानते हैं, कई बार इसको यूज़ कर चुके होंगे, है ना। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं वो जान लें कि आपको जो है वो खोलना है btup.ac.in। उसमें जब आप जाएंगे तो आपको जो है वो ये पोर्टल खुला हुआ मिलेगा, और इसके अंदर आपको जो है वो देखिए जनहित, ई सर्विसेज जनहित, यहाँ पर ये लिखा है, इस ऑप्शन में को क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन को देखते ही आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे जनहित गारंटी अधिनियम ये दिखाई दे रहा है। इसकी सेवाओं के आवेदन प्रक्रिया हेतु हर्ताएँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अपीली अधिकारी का विवरण, शासनादेश जो इससे रिलेटेड हुए हैं। तो ये सारी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो जनहित गारंटी एक्ट ये ऑप्शन मिलेगा, और ई सर्विसेज स्टेटस, जनहित एप्लीकेशन, मतलब आपने जो एप्लीकेशन दी है उसका क्या स्टेटस है, उस पर कितना काम हो चुका है, कॉलेज तक पहुंच गया है या बोर्ड तक पहुंच गया है या संबंधित अधिकारी तक पहुंच गया है, वहां से क्या कार्रवाई हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो हैं वो इससे पता लगेंगी। तो अब इसमें देखिए, जैसे
अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं डिटेल्स कि ये क्या है। जनहित गारंटी अधिनियम उत्तर प्रदेश के अधीन 32 विभागों की 224 सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी का उपयोग कर रही एक ही पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। फिर उसके ऑनलाइन कौन कौन से विकल्प इसमें उपलब्ध हैं, विभागीय पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्र, और क्या क्या सेवाएं ये देती है ये तो हमने आपको डिस्कस कर ही लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप इसमें जो है वो जनहित गारंटी उसमें पहुंच जाएंगे तो जब इसको क्लिक करेंगे, इनमें से जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपको ये जनहित गारंटी अधिनियम की सेवाओं में मान लिया सपोज़ करिए आप कोई भी किसी को क्लिक करते हैं, मान लिया कॉशन मनी का वापस किया जाना ये क्लिक करते हैं, या फिर मान लिया सपोज़ करिए अंक पत्र में आपका नाम कुछ गलत हो गया है उसको क्लिक करते हैं, किसी भी उसमें पहुंचेंगे आप, यहाँ से पहुंचेंगे ये जनहित गारंटी एक्ट, ये इसको क्लिक करके फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे। और इसमें पहुँचने के बाद इसमें से मान लिया सपोज़ करिए मैं आजकल जो ये चल रहा है छात्रों के अंक पत्र की त्रुटियों की शुद्धता, ये आपको करवाना है, तो मान लिया इस पर क्लिक किया आपने, तो जैसे ही इस पर क्लिक किए करेंगे आपके पास सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और स्टूडेंट लॉगिन करने को बोलेगा। अब बात आती है कि स्टूडेंट लॉगिन में ये क्या क्या मांगेगा आपसे। आपसे एक तो इनरोलमेंट नंबर मांगेगा आपको पता है, और आपसे पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड आपका BTUP का मतलब लॉगिन का पासवर्ड नहीं है, जो स्टूडेंट लॉगिन है उसका पासवर्ड नहीं है, ये पासवर्ड आपको अलग से बनाना पड़ेगा। और इस पासवर्ड को बनाने का जो तरीका है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो साइट है आपकी, जो आप अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो इस जगह पे ये यहाँ पे ऑप्शन आता है कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और वो आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। तो मोबाइल में मोबाइल मोड पे जो है वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रही है। आप इसे जो है वो या तो मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट कर लेना, और डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट करने के बाद तब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। और नहीं तो अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जाके या साइबर कैफ़े पे जाके वहाँ से एक बार आप रजिस्ट्रेशन जब करा लेंगे तो उसके बाद आप अपने मोबाइल में इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं बताता हूँ कि जब आप इसको डेस्कटॉप पे खोलेंगे इसको, तो आपको देखिए ये नज़र आएगा, ये ये अलग सी चीज़ नज़र आ रही है। ये ऑप्शंस जो हैं वो मोबाइल में नहीं खुल रहे हैं, और डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो ये आपको डेस्कटॉप पे खुल जाएंगे। यहाँ पे ये होम, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है। मोबाइल पे खोलेंगे आप मोबाइल मोड में तो केवल यही आ रहा है कि स्टूडेंट लॉगिन, इतना आ रहा है बस। नए स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो तो आ ही नहीं रहा है उसमें। तो इसलिए मोबाइल में अगर डेस्कटॉप मोड खोलते हैं तो अगर आता है तो ठीक, बहुत अच्छी बात, आ जाना चाहिए। वैसे नहीं आता है तो फिर आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके और वहाँ पे जब इसको यहाँ पे खोलेंगे तो ये ऑप्शन नज़र आएंगे। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक बार पासवर्ड सेट कर लेंगे, फिर आप अपने मोबाइल में जब खोला करेंगे तो आपको केवल इतना ही खुला करेगा, और इतना खुलने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर भले ही यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कुछ भी, लेकिन आपके पास पासवर्ड है, तो आप जो है वो यहाँ पर सीधे जो है वो इस बात की एंट्री कर सकते हैं कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है। पासवर्ड आप बना चुके होंगे साइबर कैफ़े या डेस्कटॉप मोड से, तो वो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अब जब मान लिया सपोज़ साइबर कैफ़े पे या किसी दोस्त के आपने लैपटॉप लिया, और उस लैपटॉप में लेने के बाद आप जब यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला ये सेक्शन खुला है। इसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो भर देंगे और वेरीफाई करने पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई करने पर देखिए क्या होगा, ये जो है वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। तो यहाँ पे तो एक दो डिजिट लिखी होंगी, बाकी XX लिखा होगा, या आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मालूम होगा तो वो आप यहाँ पर जो है वो भरेंगे। और उसके बाद गेट स्टूडेंट डिटेल में आज चले जाएंगे। गेट स्टूडेंट डिटेल में जो है जब आप जाएंगे तो उस केस में फिर वो आपसे और इन्फॉर्मेशन दिखाएगा आपकी, और फिर उसके बाद नीचे जो है वो पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो पासवर्ड आप जो है अपना कोई भी सेट कर सकते हैं, मतलब एक कैपिटल लेटर वाला, उसमें कुछ स्मॉल लेटर्स भी हों, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, कुछ डिजिट्स भी हों। तो जैसा आपको पासवर्ड हो वो आप बना लें, 2 बार टाइप करने को बोलेगा, और उसके बाद वो पासवर्ड आपका बन जाएगा। उसके बाद बस आपका काम ख़त्म है। आप फिर नॉर्मली खोलेंगे जब भी तो पासवर्ड और यूज़र नेम, इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आप इनरोलमेंट नंबर भरेंगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो आपकी स्क्रीन आएगी वो देखिए इस तरह की आएगी। ये स्क्रीन जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टूडेंट राइट्स, स्टूडेंट वर्क स्पेस। ये इस तरह से आपको यहाँ पर 2 सेक्शन ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर ई स्टूडेंट राइट्स वाले में आप ये सेवाएं जो हैं, ये यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सेवाएं छात्रों के लिए।
इसमें जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर ई सेवाएं छात्रों के लिए आ जाएंगी। इसमें आपके सारे हैं ट्रांसफ़र टीसी लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कॉशन मनी वापस लेनी है कॉलेज से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, प्रोविज़नल मार्कशीट, प्रोविज़नल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, है ना, ये सब चीज़ें करनी हैं। तो वो चीज़ें सारी, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट खो जाए कभी तो डुप्लीकेट निकालना, ये सारी चीज़ें यहाँ से, इसमें से किसी भी काम को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये आपका एक बार आपने पासवर्ड इसका बना लेना है और फिर आप कोई भी सुविधा जो यहाँ पर जितनी भी मैंने शुरू में बताई थी ये वाली, इनमें से किसी का भी यूज़ जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यूज़ करके आप एक बार पहले अपना पासवर्ड बना लीजिए आज, फिर मैं इसमें बताऊंगा कि आपको अपनी मार्कशीट जो है वो कैसे सुधरवानी है, और भी चीज़ें कैसे कैसे क्या करनी है उनके बारे में फिर हम सेपरेट वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो को मुझे लगता है कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।